बैटर्स हैं और कल हमें ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम के पास एक मौका है ग्रेटनेस हासिल करने का। उन्होंने जो आखिरी 3 विकेट्स पर जो 43 गेंदें बाबर खेल गए, टेल एंडर्स को 45 गेंदें खिलाई, तो ये तो बाबर में आपको गेम अवेयरनेस की कमी नजर आई। अच्छा देखें, मैं उसकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक टेक्निकल चीजें बात। एक तो हम बाबर की जो उसने पॉजिटिव चीजें की, जो मुझे पॉजिटिव उसकी लगी, जो फैसले उसने रिव्यू के लिए वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फील्डिंग कैचिंग में वो आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद जो उसने कप्तानी में रन्स किए 58, ये मेरे लिए ये पॉजिटिव चीजें थी। मतलब एक पॉजिटिव भी उसके लिए बात करनी है हमने कि यार इतनी टाइम बाद उसने कप्तानी लिया, तो ये चीजें तो इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरी बात ये है कि जो आपने ये बात की, ठीक है, क्या अगर ये चीजें बाबर आजम नहीं करता हम टेस्ट मैच जीत सकते थे? हम फिर भी हार जाते। चाहे बाबर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे टेस्ट मैचेस हमने जीते बिल्कुल। मैं अगर बाबर 70 भी करता या अब्बास भी 40 कहीं कर जाता, तो फिर भी हमें मुश्किलात थी, कोई इजी काम नहीं था हमारा, ठीक है। ये तो मैंने कुछ बाबर के लिए पॉजिटिव चीजें की, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अली उस्मान आउट हुआ था, जब मोहम्मद अली बैटिंग करने आया था, तो उसके बाद से ही बाबर ने ये सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। खुद ज्यादा बोले खेलता, इनको कम खिलाता, ठीक है। बिल्कुल, ये जो भी देख रहा है, और ये मैंने अपने वीलॉग में भी बात की है, ठीक है ना। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बिला वजह बाबर को किसी फजूल चीज के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज गलत है, बिल्कुल वो गलत है। एज अ बैट्समैन आप मेन प्लेयर थे, ठीक है, आप बिल्कुल, आपको जाना चाहिए था और आपको ही खेलना चाहिए था। इस वक्त जो बाबर आजम की पोजीशन थी, अगर 7 आउट होने के बाद वो खेलता, वो पता कैसी पोजीशन थी? आपने टोटल नेट सेशन करना था, नेट की तरह आपने प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ 4 बॉलें खेलो, बेशक डॉट खेलो, 5वीं बॉल पे सिंगल ले लो, 5वीं पे नहीं ले सकते, 6ठी पे सिंगल ले लो। आपकी पूरी प्लानिंग थी कि मैंने ये खेलना है। चले, बाबर आजम, एक होता है ना यार, आप ग्राउंड का सिनारियो कुछ और होता है, चले जी आपको समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, वो बाहर हेड कोच बैठा हुआ है, वो बाहर बैटिंग कोच बैठा हुआ है। क्या उन्होंने मैसेज भी दिया कि यार बाबर तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई मैसेज आया ऐसा? ठीक है, अगर बाबर को वहां नहीं समझ आ पा रही, पहली तो बात यह है कि बाबर को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना सीनियर बंदा, उसको खुद ही पता होना चाहिए, ठीक है। उसको आप खुद आ गए। नहीं शुक्र है, नहीं मैं बात ही सही कर रहा हूं। मैंने पहले आपसे कह दिया कि मैं फजूल चीज बाबर की सपोर्ट नहीं करूंगा ना। जो एक सिचुएशन के साथ जो गलत हो रही है वो गलत हो रही है। तो बाबर अगर खुद इतना सीनियर है तो बाबर को खुद समझना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि यार वो सिनेरियो क्या है। अब मुझे नहीं पता कि उसने खुर्रम शहजाद से क्या बात की होगी, अब्बास से क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हैरान था कि पूरे ओवर वो खुर्रम शहजाद को दे रहा है, पूरे ओवर वो अब्बास को दे रहा है। तो भाई अगर ये गलती हो रही थी तो हेड कोच क्या कर रहा है? अगर हेड कोच, जब आप देखिए, हमने भी टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, जब आप कप्तान के या कोच के फैसलों के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे होते, अगले ओवर में फौरन मैसेज दिया जाता है आपको बाहर से कि भाई आपको जो बोला गया है आप वो करें, आप क्या कर रहे हैं। तो क्या 1-2 ओवर के बाद कुछ चेंजिंग नजर आई बाबर के अंदर कि नहीं यार बाहर से मैसेज आ गया तो अब इस चीज को मैं चेंज कर दूं? खुद भी तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं 2 दफा कह चुका और कितनी दफा बोलूं। तो बात ये है कि भाई उसको खुद भी पता होना चाहिए और बाहर से मैसेज क्या गया है या नहीं गया है, ठीक है। आपने सिंगल लिया, खुर्रम शहजाद को दे दिया, यार उसको खेलना थोड़ी आता, आउट होना था। फिर अब्बास जिस तरह खेल रहा था। बात यह है कि आपको खुद बैटिंग लंबी करनी चाहिए थी, चाहे सिंगल हो ना हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी आपको, जो है वो उस पर जाना चाहिए था और आपको वो खेलना चाहिए था। जब टी हुई थी मैंने बोला अब शायद बाबर अपने आप को वो कर दे कि नहीं यार मैं खुद ज्यादा फेस करूं, अगले ओवर में फिर वही सब कुछ हो गया। तो हम ठीक है, हमारे लोग जो है वो बाबर आजम की पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब वो इस चीज को लेके वो सारी बैटिंग जितनी भी एक्सपोज हुई उस पे बात नहीं होगी, सिर्फ यही वही बात, व्यूज, बाबर के अगेंस्ट जाना, बस इसी चीज पे लग जाएंगे। बाबर क्यों खेला, उस टेल ने 50 बॉलें खेली, बाबर ने 45 खेली, इस पे लग जाएंगे। वो जो बैटिंग है या उसकी पॉजिटिव चीजें थी उस पर कोई बात नहीं करेगा। इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा है, ऐसा ही है, सुन लो ना, टेक्निकली सबसे अच्छा। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट की बात इस वक्त नहीं कर रहा, टेक्निकली सबसे अच्छा है। उसके अलावा कोई हमें प्लेयर्स नहीं नजर आते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि टेक्निकली एक सिस्टम की बात है, रन ओवर करते हैं सब। शान ने भी रन किए हैं, सलमान ने भी रन किए हैं, रिजवान ने भी रन किए। ये देखिए, ये जितने भी प्लेयर्स आप मैं बात भी कर रहा हूं, ये सारे प्रॉपर फर्स्ट क्लास के प्रोडक्ट है भाई, ठीक है, ये प्रॉपर सिस्टम के प्लेयर है, ठीक है। अब प्योर टेक्निकली बात कर रहा हूं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपने 400 रन चेस करने हैं या 400 बनाने हैं या बड़ा टोटल करना है, आपकी टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर टेक्निकली अच्छे प्लेयर होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास नहीं है। कौन सोच रहा है इन चीजों के बारे में? आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म 42 पे रुका हुआ अभी तक, 42 आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद कितने आपके प्लेयर ऐसे हैं जो 40 से ऊपर के हैं? नहीं है। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स करने हैं तो भाई आपके पास एक आध प्लेयर 50 या उससे ऊपर का होना चाहिए, बाकी 2, 3, 4 प्लेयर आपके पास 40, 45 की एवरेज वाले होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप रन्स करेंगे, टेक्निकली अच्छे होंगे, तब होगा। तो हम यहां बैठ के अपने दिमाग खाते रहते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये बस अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए सेव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, दूसरों को आगे रख के। हमारे ऊपर कोई ना आए। ओ भाई, हम नहीं जाने देंगे आपको, मैं नहीं जाने दूंगा आपको इस दफा। जो चीज आप लोग बैठ के जो इस दफा कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग हेड कोच है, आप लोग सब कुछ है, आप लोगों ने बर्बाद की है सारी पाकिस्तान टीम, ठीक है। तनवीर थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कहता हूं और मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं
कि बाबर आजम अगर इस पाकिस्तान की टीम के साथ अकेले खेल के इतनी रेपुटेशन बना गया, बहुत बड़ी बात है। चाहे बाबर इस टीम में होता, चाहे किसी और टीम में होता। जिस तरह मैं एग्जांपल सिकंदर रजा की देता हूं, मैं जिम्बाब्वे जैसी टीम में वो रह के 40 का हो गया, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, उसकी रेपुटेशन है यार इस कंडीशन में इस टीम के साथ रह के वो इतना अच्छा प्लेयर बन गया, खेल गया। ठीक है, मैं जिम्बाब्वे के हिसाब से सिकंदर रजा की दे रहा हूं एक एग्जांपल। देखिए ये कभी दुनिया में होता ही नहीं है भाई। चाहे आप फुटबॉल ले ले, चाहे रोनाल्डो आज रोनाल्डो बना है, वो अकेला रोनाल्डो नहीं बन सकता भाई। उसकी सपोर्ट में 10 प्लेयर थे तो जिसकी वजह से वो रोनाल्डो बना। मैसी अकेला होता कभी भी मैसी नहीं होता। मैं क्यों हमेशा दुनिया के उन प्लेयरों को, उस स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा ऊपर रखता हूं जो सिंगल प्लेयर होते हैं, जो सिर्फ अकेले अकेले, जैसा स्क्वाश होती है, टेनिस होती है, टेबल टेनिस होती है, इनको मैं क्यों सबसे ज्यादा रेट करता हूं? मैं इस वजह से करता हूं, ये अकेले खेलते हैं, अकेले गलतियां करके सीख के इतना बड़ा नाम अपनी कंट्री का करते हैं। तो बाकी जिन प्लेयर्स में, जिनमें ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, वो हर कोई बड़ा प्लेयर हर किसी की सपोर्ट से बनता है। तो बाबर की मैं बात इस वजह से करता हूं, दुनिया के बड़े बड़े जितने भी नाम बने हैं भाई, उनके आगे पीछे 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर्स थे। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में यह बोला जाता ना कि यार वो मैच विनिंग नहीं था, तो सचिन तेंदुलकर छुप जाती थी उसकी मैच विनिंग की इनिंग्स, क्योंकि जो बाकी प्लेयर होते थे, युवराज, सहवाग, गंगोली, ये सब वो मैचेस जितवाते थे, जिसकी वजह से सचिन के वो चीजें छुप जाती थी। ठीक है ना, कि यार ये मैच विनर नहीं है। इस वक्त जो बाबर है वो भी इसी किस्म का प्लेयर है कि यार उसमें एबिलिटी शायद मैच विनिंग वाली नहीं है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोगों ने क्या किया, क्या वो जिस तरह खेलता है कि उसके अराउंड ऐसे प्लेयर्स हमने लाने की कोशिश की कि जैसा वो खेल रहा है उसके अराउंड भी ऐसे प्लेयर लाओ जो मैच विनिंग प्लेयर हो, और बाबर जैसा प्लेयर मैच बना के लेके चले, जब जीते तो उसके अराउंड दूसरे प्लेयर जिताएं। ये तो हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट। वसीम आपकी तरफ आऊंगा आखिरी सा इसी पॉइंट पर। वसीम आपकी भी राय लेना चाहूंगा। बाबर आजम खेलते बहुत अच्छा हैं, बड़े बैट्समैन हैं। शान मसूद की भी जो पहली कप्तानी में टेस्ट मैच खेला था वो पाकिस्तान को के हार गया था, लेकिन शान ने 150 रन उसने बनाए थे। तो मैं ये भी बात कर दूं कि आपके रन से फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी टीम नहीं जीतती। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन बाबर आजम फोर्थ इनिंग? देखें, मतलब ओवरऑल देखें ना, तो आप इसको बहुत ज्यादा कितना पॉजिटिव आप चीजों को ले सकते हैं। मैं पहले भी बात की थी, चाहे अब्बास की बॉलिंग है, चाहे अली की विकेटें हैं, शान का 100 है, इमाम का 50 है, बाबर का 50 है, आखिर में आप मैच हार गए हैं। तो दैट मीन्स के बहुत ही पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही हैं। अब इसमें देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि वहां से अब्बास और बाबर क्या जिता सकते थे टेस्ट मैच। टेल के साथ बहुत से मैचेस बैट्समैनों ने जिताए हुए हैं, हिस्टोरिक मैचेस जिताए हुए हैं। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि यहाँ से ये मैच जिता देगा। वो तो यही होता था ना, राइट ऑफ होगी टीम, टेल आ गई है जी, अभी तो 150 रन रहते हैं, 200 रन रहते हैं, 100 रन रहते हैं, कोई चांस नहीं है। वो बेन स्टोक भी जिता गया था, तो किसी को पता था कि वो जिता जाएगा वहां से। तो ऐसी चीजें होती तभी हैं जब आप करने जाते हैं। तो मुझे उस पर हैरानगी भी हुई है। मैं एग्री करूंगा तनवीर की इस बात से कि सारे सो रहे थे क्या बैठे हुए वहां पे, कि बाहर बैठे हुए। मुझे लगता है फिर स्ट्रैटेजी यही थी कि बाबर ठीक है भाई, तू 50 करके आ जा, खैर टेस्ट मैच की खैर है, तो अपना जरा कॉन्फिडेंस लेके आ जा अगले मैच के लिए। शायद कोच ने ये बोला उनको, या बैटिंग कोच ने ये बोला हो, लेकिन बात फिर वो आ जाती है ना कि वो नहीं बोल सकते ना सर, उनको नहीं आता जब एक काम। तो आपको पता है, लड़कों को नहीं पता हम यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं, तो टीम के अंदर उनका आपको लगता है कि वो वाली रिस्पेक्ट होगी कोच वाली जो होनी चाहिए। उनको भी पता है कि ये पहली दफा आ रहे हैं, तो बहरहाल चले। लेकिन अब वो देखें, एक पैचेस के अंदर हुआ ना, बाबर ने जब 50 किया, उससे पिछले ओवर में बाबर ने सिंगल नहीं लिए, वो स्ट्राइक अपने पास रखा उसने। जैसे ही 50 हुआ उसके बाद स्ट्राइक देना उसने शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए कि यार नहीं, यहाँ से बाबर, यू नेवर नो, आप खेलने जाओ, आप बीच में एक का चौका आपको मिलता जाता है, यू नेवर नो, आप 50 के नजदीक चली जाते हैं, जब स्कोर नीचे रह जाता है दूसरी टीम पैनिक करना शुरू कर देती है, उनके बॉलर थकना शुरू हो जाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी थी, लेकिन हमने तो गिव अप कर दिया था कि जैसे 8 से 9 विकेट हमारी गिरी कि बस मैच तो हम हार गए वहां पे। तो वो एटीट्यूड मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे ख्याल में फाइट करनी चाहिए थी।